हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरेनस क्लासेस 4.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्वेल्थ इंग्लिश पोएट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 5 की चर्चा करेंगे, जिसका नाम एन एपिटैफ है। तो आइए हम बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। एन एपिटैफ को वॉटर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ये एक ऐसी कविता है जिसमें कवि की प्रेमिका मर जाती है और कवि उसकी यादों को संजो के और उसके बारे में बताते हैं कि वो जो महिला थी वो दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी। मतलब कि पश्चिमी देशों में जितनी भी महिलाएं थी उनमें सबसे सुंदर वही महिला थी। तो आइए हम एक एक करके इसके सभी इंग्लिश समरी, हिंदी एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ सभी इंग्लिश क्वेश्चंस आंसर को कर लेते हैं। वॉटर डिला मेयर 1873, मतलब कि वॉटर डिला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था। वॉटर डिला मेयर 1956, मतलब कि वॉटर डिला मेयर का मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चैरल्टन इन केंट, इंग्लैंड। वॉटर डिला मेयर का जन्म इंग्लैंड देश के केंट शहर के चैरल्टन गांव में हुआ था। He lost his father at the age of 4. उन्होंने अपनी पिता को 4 साल की उम्र में ही खो दिया था। And had to move with his family to London. और उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए लंदन चले गए। He is known for, वह जाने जाते हैं, his sensitive concern, मतलब कि वॉटर डिला मेयर को उनकी संवेदनशील चेतनाओं के लिए जाना जाता है। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, उनको चिल्ड्रेन पोएट के नाम से भी जाना जाता है। एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, और दुनिया में जो भी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं उनको प्राकृतिक सौंदर्य देने के लिए भी वॉटर डिला मेयर को जाना जाता है। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, वॉटर डिला मेयर की 2 रचनाएं हैं। फर्स्ट है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, और दूसरी जो रचना है वो है पीकॉक पाई डिसेप्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, जो कि दुनिया के जितने भी कविताएं हैं सबके सपनों में से एक है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, परंतु इन सभी कविताओं में, इन सभी गीतों में देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलैंकोली, इन सभी कविताओं में एक विशेष तरह की उदासी देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, मेलैंकोली का मतलब होता है अकेलापन, बिल्कुल मनहूस सा जो मौसम कर दे, एकदम उदास सा जो मन कर दे, उसी को हम मेलैंकोली के नाम से जानते हैं। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। पोएट, कवि, मेक्स अस अवेयर, हमें अवेयर कराते हैं, मतलब जागरूक कराते हैं, ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मानवीय जीवन में जो भी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो जिसे मानव नहीं चाहता है, इन ह्यूमन कंडीशन, मतलब जिसे मानव नहीं चाहता है कि घटित हो, फिर भी वैसी घटनाएं जो घटित हो जाती है हमें उससे अवगत कराते हैं, हमें उसकी सच्चाई को बताते हैं। ही सोज ही जेन्युअस बाई इंसीमिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थिम्स। ही सोज, वह दिखाते हैं कि उनका जेन्युअस, प्रामाणिक, इंसीमिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थिम, कि उनके पुराने गानों में ही, पुराने गीतों में ही, पुरानी कविताओं में ही उनका इंटरेस्ट है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने वॉटर डिला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया था 1953 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, ये रहे पोएट इंट्रोडक्शन। अब इसी के साथ हम इसके कहानी पे चलते हैं। इसके एक एक हिंदी समरी को देखते हैं, एक एक हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एन एपिटैफ, एपिटैफ का मतलब होता है कब्र, कब्र जिसमें मुर्दा को लिटाया जाता है, लाशों को लिटाया जाता है, वही कब्र। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कवि कहते हैं कि वो जो महिला थी वो अब मर गई है और वो एक कब्र में लेटी है। तो वहीं ये बात में बोलते हैं हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हेयर, यहाँ एक सुंदर महिला लेटी है, यहाँ एक सुंदर महिला लेटी है। लाइट ऑफ स्टेप, लाइट ऑफ स्टेप मतलब कि उस महिला को घूमने फिरने का भी शौक था। एंड हर्ट वॉज सी,
और वह कुछ कुछ दिलफेक भी थी। लाइट ऑफ स्टेप का मतलब होता है घूमने फिरने का शौक, और हर्ट का मतलब होता है दिलफेक होना। तो वह जो महिला ऐसी थी कि वह महिला ऐसी थी जिसे घूमने फिरने का शौक था और साथ ही साथ वह दिलफेक भी थी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि, आई थिंक कभी कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि वह जो है सबसे सुंदर महिला थी। मैं सोचता हूँ कि वह सबसे सुंदर महिला थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, वह पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला थी। मतलब पश्चिमी देशों में, अंग्रेज के देशों में आज तक कोई भी महिला उनसे सुंदर ना हुई। बट ब्यूटी वैनिसेस, परंतु सुंदरता कुछ दिन में नष्ट हो जाती है। ब्यूटी पासेस, और सुंदरता धीरे धीरे एक सतत प्रक्रिया के रूप में घटती चली जाती है। अंत में कवि आपको एक सवाल को लेकर खड़ा कर देते हैं और उसके बाद ये लाइन कहते हैं, हाउ एवर यह कैसे होगा, रेयर यह कैसे हो सकता है, इट बी, एंड वेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा। क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना। तो जब मैं भी मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कवि अंत में यही कहना चाहते हैं कि आज मैं हूँ तो मैं उस लेडी को याद कर रहा हूँ, परंतु कुछ दिनों बाद, कुछ समय के बाद जब मैं भी मर जाऊंगा तो आखिर पश्चिमी देश की उस सुंदर सी महिला को कौन याद करेगा। अर्थात समय के साथ साथ कुछ दिन बीतने के बाद वो जो है उसकी सुंदरता, उसके गुण, उसके रूप एक न एक दिन हमेशा के लिए दबके रह जाएंगे और उस लेडी को कोई भी याद नहीं करेगा। तो ये रहे दोस्तों इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन। साथ ही अब हम इसके सभी क्वेश्चंस आंसर को कर लेते हैं, इंग्लिश समरी को कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये है क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट का है। मतलब कि जो ट्रू स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है, उसके लिए टी का हमें उपयोग करना है, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके लिए हमें एफ का उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर ए, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर लेडी। कवि सैड फीलिंग उस लेडी के लिए व्यक्त करते हैं, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर बी, द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री। वह महिला नॉर्थ कंट्री से बिलोंग करती थी, तो ये गलत है, क्योंकि वह जो महिला थी वह वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर सी, द पोएट कंसीडर्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। पोएट उस महिला को सबसे सुंदर महिला बताते हैं, तो ये ट्रू है। उनका ये मानना था कि उससे सुंदर दुनिया में कोई भी महिला नहीं थी, जितनी भी महिलाएं मतलब कि वेस्ट कंट्री में जन्म ली थी। क्वेश्चन नंबर डी, ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर। सुंदरता हमेशा के लिए बना रहता है। इफ़ वी, यदि हम, टेक प्रॉपर केयर फॉर इट, यदि हम इसे अच्छे से देखभाल करें। क्या सुंदरता हमेशा के लिए बनी रहती है यदि हम इसे अच्छे से देखभाल करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय जैसे जैसे बीतता जाता है सुंदरता एक न एक दिन हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर ई, देयर आर अदर पर्सन्स हु नो द लेडी। क्या वहाँ कोई ऐसा भी आदमी था जो उस महिला को जानता था? तो उस महिला को जानने वाले केवल और केवल कवि ही थे, तो इसीलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर एफ, द पोएट फील्स दैट। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि आफ्टर हिज डेथ, कि उनकी मृत्यु के पश्चात, मतलब कि कवि के मृत्यु के पश्चात, नो बडी विल रिमेंबर हर। कवि की मृत्यु के पश्चात उस महिला को कोई याद नहीं करेगा। हाँ, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने पोइट्री के सबसे लास्ट लाइन में यही बात कही थी कि वेन आई क्रम्बल, कि जब मैं भी मर जाऊंगा तो उस लेडी को कोई भी याद नहीं करेगा। अब साथियों इसके हम समरी को कर लेते हैं। समरी के वेटेज की अगर बात करें बिहार बोर्ड में तो वो 5 नंबर के आते हैं। तो
आइए हम इसे भी एक एक करके देख लेते हैं। समरी, एन एपिथैप इज़ अ ब्यूटिफुल शॉर्ट पोएम। एन एपिथैप एक बहुत ही सुंदर तथा शॉर्ट पोएम है जिसे इज़ रिटन बाय वॉटर डिलामेयर, जिसे वॉटर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अबाउट अ लेडी, इस कविता में कवि एक महिला के बारे में बताते हैं। हु लाइज इन टॉम्ब, जो कि कब्र में लेटी है। टॉम्ब अथवा ग्रेव का मतलब कब्र ही होता है। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, वह सबसे सुंदर महिला थी। दैट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश में जन्म ली हुई सभी महिलाओं में से वो सबसे सुंदर थी। बट हर ब्यूटी वैनिसेस, परंतु उसकी सुंदरता गायब हो गई, समाप्त हो गई। वेन सी डाइड, जैसे ही वो मरी। द पोएट लव हर वेरी मच, कवि उससे बहुत ही अधिक प्यार करते थे। ही वॉज वीपिंग बाइटरली वेन ही नोज द लेडी वॉज डाइड, कवि बहुत ही ज़्यादा रोने लगे थे जैसे ही उन्होंने सुना कि वह जो महिला है वो मर गई है। ही बिगिन टू रिमेंबर, वह उसे आज भी याद किया करते हैं। द पास्ट ऑफ द लेडी, मतलब कविता लेडी की बीती हुई सभी बातों को वो आज भी याद करते हैं। ही यूज टू सिट बिसाइड हर टॉम्ब, वह उसके कब्र के बगल में रोज बैठा करते हैं। मतलब ऐसा भी आप बोल सकते हो कि कवि की ये अब आदतें हो गई हैं कि हमेशा उसके टॉम्ब के बगल में जाके बैठना और उससे बातें करना। ही फील्स दैट, वह ऐसा फील करते हैं कि वह ऐसा महसूस करते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज, कि उनकी मृत्यु के पश्चात, नो बडी विल, कि कोई भी नो बडी विल रिमेंबर दैट द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कि उनकी मृत्यु के पश्चात उस महिला को कोई भी याद नहीं करेगा। फ्रेंड्स, तो ये रहे इसकी समरी। अब आइए हम इसके क्वेश्चंस आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डज द लेडी लाई, मतलब महिला कहाँ लेटी हुई है। तो आंसर है द लेडी लाइज इन हर ग्रेव, महिला अपने कब्र में लेटी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज सी लुक टू द पोएट, वह कवि को कैसा दिखती है। तो आंसर है सी लुक्स टू द पोएट, वह कवि को दिखती है द मोस्ट लुक टू द पोएट द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी दैट वॉज एवर लिव्ड इन द वेस्ट कंट्री, वह कवि को ऐसा दिखती है कि उससे सुंदर महिला कभी भी वेस्ट कंट्री में जन्म नहीं ली हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉज सी अ काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, क्या वह एक बहुत ही दयालु और कंसिडरेट थी, मतलब चेतनशील लेडी थी। तो आंसर है सी वॉज अ लाइट हार्टेड, वह दिल की बहुत ही साफ थी। लाइट हार्टेड का मतलब होता है दिल का साफ होना। लेडी, सो मे बी सी वॉज काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, वह दिल की बहुत ही साफ थी, इसीलिए हो सकता है कि सी वॉज, वह काइंड दयालु के साथ साथ कंसिडरेट भी हो। क्वेश्चन नंबर 4, सी वॉज, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, कवि सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं। तो आंसर है इसका द पोएट थिंक्स दैट द ब्यूटी इज सून गॉन, कवि ऐसा सोचते हैं कि सुंदरता जल्दी ही खत्म हो जाती है। इट इज़ नॉट एवर लास्टिंग, एवर द रेयरेस्ट ब्यूटी मस्ट पेरिस, इट इज़ नॉट एवर लास्टिंग, सुंदरता हमेशा के लिए रहती नहीं है। एवर द रेयरेस्ट ब्यूटी मस्ट पेरिस, कि सुंदरता कभी ना कभी हमेशा के लिए समाप्त होती ही है। पेरिस का मतलब होता है समाप्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज, व्हाट डज द पोएट मीन, कवि के कहने का मतलब क्या है। व्हेन ही सेज, जब वो कहते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं भी मर जाऊंगा। तो इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, द पोएट मीन्स टू से, कवि कहते हैं कि व्हेन ही इज़ डेड, कि जब वह मर जाएंगे, सी इज़ नो मोर, तो वह महिला की यादें भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। दैट मीन्स नो बडी विल रिमेंबर,
कहने का मतलब यह है कि कोई भी उसे याद नहीं करेगा। द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, उस वेस्ट कंट्री की सुंदर महिला को कोई भी याद नहीं करेगा, अर्थात वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 5 पूरी तरह से समाप्त होता है। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट देकर जाएं। धन्यवाद।